हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास यहाँ पर हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे और चैप्टर का नाम था बॉडी मूवमेंट। चलिए, तो आपने इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आया था, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्केलेटन, यानी कि मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आया था, द प्लेस वेयर कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज, वो स्थान बताइए जहाँ जिस स्थान पर हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कार्टिलेज या उपास्थि पाई जाती है, यानी कि आपको वो रीजन बताने हैं जहाँ पर आपको कार्टिलेज मिलता है। ऑप्शन में क्या क्या है, आउटर पार्ट ऑफ ईयर की कान के बाहरी हिस्से में, एट द एंड ऑफ नोज, नोज के एंड में, या डिस्क बिटवीन वर्टिब्री ऑफ अ बैकबोन, जो हमारी बैकबोन होती है उसके डिस्क के बीच में, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमने कहा था कि ये सारे ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हमें बताया गया है कि सारे ही ऑप्शन ये है करेक्ट है। जो कार्टिलेज जो उपास्थि होती है वो आपकी ईयर में होती है, इस वाले रीजन में, आपकी नोज के टिप पे होती है, ठीक है। जो डिस्क होते हैं हमारी बैकबोन के उसके बीच में होती है। और ये सारी क्या कर रहे हैं, मूवमेंट में मदद कर रहे हैं, यानी कि आप इजीली इन्हें क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपने कान को अगर देखेंगे तो आप इजीली बैंड कर सकते हैं अपने कान को। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया था, हमने कहा था द टिश्यू व्हिच हेल्प्स इन द मूवमेंट इज कॉल्ड, कि उस ऊतक का नाम बताइए जो कि मूवमेंट में मदद करता है। कौन कौन से वो टिश्यू है, आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, जिसे उपकला ऊतक कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू जिसे मांसपेशी ऊतक कहेंगे। कनेक्टिव टिश्यू जिसे संयोजी ऊतक कहेंगे। नर्वस टिश्यू है जिसे तंत्रिका ऊतक हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिसमें हमने मांसपेशियों के बारे में पढ़ा था। आपको कहा गया था कि जब भी मूवमेंट होती है तो मूवमेंट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी है। हमने कहा स्केलेटल सिस्टम आपका इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर आपका जो मांसपेशियां होती हैं वो यहाँ पर क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट की। चलिए, अब नए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं और आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल, कि निम्नलिखित में से जो यहाँ पर आपको स्कल बोन मिल रही है, स्कल यानी कि जो आपकी यादें खोपड़ी होती है, उनमें से कौन सी जो हड्डी है वो मूवेबल है। आपके ऑप्शन में अपर जॉ है, टीथ है, आई सॉकेट है, एंड लोअर जॉ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है, ये सारे स्कल बोन के पार्ट है। स्कल बोन का मतलब कि ये इस वाले रीजन में हम कह सकते हैं कि ये आपके फेशियल बोन है, ठीक है। फेशियल बोन ही है, अपर जॉ लोअर जॉ, यानी कि ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा होता है। आई सॉकेट आपकी होती है, और आपने कहा टीथ होती है। तो ये सारी जो बोन्स है वो आपके फेशियल बोन यहाँ पर कहलाती है। फेशियल बोन भी आपके स्कल बोन में ही इंक्लूड होती है, ठीक है। तो ऑप्शन को एक बार देखिए आप लोग कि कौन कौन से यहाँ पर आपके सही ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर कहें कि इस क्वेश्चन का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो आप कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी जो है वो क्या होगी, गतिशील होगी। तो हमने कहा क्या लिखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी, और हड्डी कौन सी है, आपको आपको यहाँ पर स्कल बोन के बारे में बोला गया है, यानी कि जो आपके यहाँ पर क्या है, फेशियल बोन है, उसकी हड्डी के बारे में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी गतिशील है। अब आप सोचिए आपके अब आप सोचिए, अगर हम अपर जॉ की बात करें, अपर जॉ यानी कि आपके ऊपर का जबड़ा, क्या आपके ऊपर का जबड़ा मूव कर रहा है, क्या उसमें गति हो रही है। आपके दांतों में क्या गति हो रही है, देखिए हमने कहा दांतों में गति हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके जो जॉ है, एक जॉ में यहाँ पे गति पाई जाती है, अपर जॉ या लोअर जॉ, ठीक है। आपका आंसर मैंने दे दिया है, थोड़ी सी हिंट। तो यहाँ पर जॉ में क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। दांतों में मूवमेंट नहीं है, दांत अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। सॉकेट में क्या होंगे, फिक्स होंगे यहाँ पर। तो हमने कहा कि अपर जो आपका मूवेबल है, यानी कि ऊपर के जबड़े में आपकी गति पाई जा रही है,
या दांतों में आपकी गति पाई जा रही है, आई के सॉकेट क्या आप देखते हैं कि आपके आई के सॉकेट में यहाँ पर क्या है गति पाई जा रही है या लोअर जॉ में गति पाई जा रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे अपनी बॉडी को तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो आपका लोअर जॉ है, ये वाला जो जॉ है, जब मैं बात कर रही हूँ, अगर आप मुझे देखेंगे मैं बात कर रही हूँ, तो इस जॉ में मूवमेंट हो रहा है, इस जॉ में यानी कि अपर जो जॉ मेरा है उसमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है। मूवमेंट कहाँ पाया जा रहा है? निचले जबड़े में, ठीक है, लोअर जॉ में यहाँ पे क्या हो रही है? गति पाई जा रही है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास आया है उसमें आपसे पूछा गया द डैश पेयर्स ऑफ रिब्स मेक अ कोन शेप केज। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया कि द डैश यानी कि इतनी जोड़ी जो रिब्स होती हैं वो क्या बनाती हैं? एक कोन शेप का केज बनाती हैं, यानी कि एक पिंजरे जैसी संरचना जो होती है वो बनाती है। तो आपको ये बताना है कि बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आपकी बॉडी में कितने पेयर रिब्स होते हैं, यानी कि कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं। अब जो पसलियां हो रही थी, जो पसलियां हैं वो क्या होती है? ये आपकी बैकबोन है, ठीक है, पीछे ये बैकबोन है, और इस बैकबोन के जस्ट आगे हमने बोला स्टर्नम होता है। ठीक है, तो अगर हम स्टर्नम यहाँ पर बनाए, अगर हम स्टर्नम यहाँ पर बनाए, ये स्टर्नम होता, अब स्टर्नम क्या होगा देखिए, जब आप अपनी बॉडी, जब हमने देखा था स्केलेटल सिस्टम को, आपने कहा था कि जितनी हड्डियां होती हैं, हड्डियां मिल करके एक क्या बनाती हैं? एक पूरा सिस्टमैटिक आपके पास स्ट्रक्चर देती हैं, जिसे हमने कंकाल तंत्र कहा था। कंकाल तंत्र में आप अगर देखेंगे तो जो आपका चेस्ट वाला रीजन होता है वहां पर एक हड्डी होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं, जो आपके मिडिल पोर्शन में होते हैं, मिड पार्ट में होती है। पीछे से जो यहाँ पर जो बैकबोन है, हमने कहा आपके फ्रंट में क्या है? यहाँ पर स्टर्नम है, आपके बैक में क्या है? बैकबोन है। बैकबोन से हड्डी निकलेगी, आगे की ओर आती है। ठीक है, बैकबोन से हड्डी निकली और आगे की ओर आई, तो आपने कहा ये बैकबोन से हड्डियां आ रही हैं, ये पीछे से आगे की ओर इस प्रकार से आ रही हैं, इस प्रकार से। ठीक है, पीछे से हड्डियां इस प्रकार से आएंगी और वो आगे की ओर आती हैं। और जब आगे की ओर आती हैं तो आपने कहा एक क्या बना रही है? केज बना रही है। अब इसी के अंदर आपके लंग्स होते हैं, इसी के अंदर, यानी कि ये क्या हो रहा है? एक बाहरी आपको आवरण दे रहा है, एक बाहर क्या बना रहा है? एक केज जैसा, एक गुहा जैसी बन रही है। और हमने कहा इसके अंदर क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, आपके आपका हार्ट होता है, जो कि यहाँ पे क्या होते हैं? सेफ होते हैं। इसको हम कहते हैं रिब केज। रिब केज यानी कि जो रिब्स होती हैं, जो पसलियां थी, ये क्या है? रिब्स है, जिसे आप कहते हैं पसलियां, जिसे आप क्या कहेंगे? पसलियां कहेंगे। अब ये पसलियां आप फील कर सकते हैं। आपने कहा कि आपके जो स्टमक होता है, आपका जो आमाशय होता है, उसका जो ऊपरी भाग होता है, वहां तक आपको रिबकेज दिखाई देते हैं या फील आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? आपने कहा कि जो रिब्स होती हैं आप इजिली उन्हें देख सकते हैं कि वो पीछे से निकल रही है और आगे की ओर यहाँ पर क्या हो रही है? आगे की ओर आ रही है। अब यहाँ पर जब ये आगे की ओर आती है तो ये स्टर्नम के साथ क्या होती है? जुड़ती है, और इस प्रकार से ये क्या बनाएंगी? एक केज बनाती है। तो आपको ये पूछा गया है, अब जोड़ी आपने कहा कि एक ये है और एक ये दोनों मिलकर के एक पेयर बना रहे हैं, तो हमने कहा कि ये क्या है? वन पेयर है, वन पेयर है। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या, आपसे पूछा है कि कितने जोड़ी यहाँ पर रिब्स क्या बनाते हैं? रिब केज बनाते हैं। रिब केज का मतलब समझे, आपकी जो रिब्स होती हैं वो एक केज बना रही है। ठीक है, तो कितनी जोड़ी आपके पास रिप्स पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन में है 11 जोड़ी आपके पास रिप्स होती हैं, 10 जोड़ी रिप्स होती हैं, या 12 जोड़ी रिप्स होती हैं। ध्यान दीजिए, जोड़ी का मतलब पूछा गया है, तो 11 का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ रिप्स कितनी है? 22 है। 10 का मतलब है 20 है, और 12 का मतलब है 24 है। 24 कैसे? आपने कहा एक एक ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, फिर पांचवा ये, फिर छठा ये तो हम एक एक करके गिन रहे हैं। अगर हम जोड़े कहें तो जोड़े हमेशा दो होते हैं। ठीक है, जोड़े हमेशा किसे कहते हैं? दो होते हैं। हमने कहा अगर हम जोड़े में बात करें तो हमने कहा ये और ये मिला करके एक जोड़ा, ये और ये मिला करके दो जोड़े, ये और ये मिला करके तीन जोड़े। ठीक है, अगर मैं तीन जोड़ी की बात कर रही हूँ, इट मीन्स कि मैं 6 की बात कर रही हूँ। अगर मैं 10 जोड़ी की बात कर रही हूँ तो मैं 20 की बात कर रही हूँ। तो आप समझे,
तो हमने कहा कि यहाँ पर आपको बताना है कि टोटल जो रिब्स होती हैं, टोटल जो हमारे पास पसलियाँ होती हैं, वो यहाँ पर कितनी होती हैं। तो जब हमने पढ़ा था यहाँ पर कंकाल तंत्र के बारे में, उसमें हड्डियों के बारे में हमने जाना था, तो हमने कहा था कि कितनी फेशियल बोन होती हैं, रिब केज में कितने हमारे पास रिब्स आती हैं, ठीक है। स्टर्नम का नंबर तो एक ही होगा, स्टर्नम तो एक ही होता है, रिब्स का नंबर आपको बताना है। तो एक बार अपने ऑप्शन को पढ़िए और आंसर यहाँ पर चूज कीजिए। चलिए, अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो हमने क्या बात की थी कि हमारे पास जो रिब्स होती हैं वो कितनी जोड़ी होती हैं। हमने बोला वो होती हैं 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब है कि हमारे पास टोटल 24 रिब्स होती हैं, 24 पसलियां होती हैं, 12 एक साइड और 12 एक साइड। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स मूव्स विद जस्ट वन लार्ज डिस्क शेप मस्कुलर फूड। आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा एनिमल है, वो कौन सा जंतु है जो कि यहाँ पर बड़े मांसल और डिस्क शेप के पैरों के द्वारा चलता है। अब हमने कहाँ पढ़ा था कि जिसमें बड़े मांसल जो होते हैं वो पैर होते हैं और मांसल पैरों के द्वारा क्या होता है, वो यहाँ पे मूव करता है। आपके पास ऑप्शन में है अर्थवर्म है, कॉकरोच है, स्नेल है और टॉर्टॉइस है। एक बार ऑप्शन को पढ़िए और अपने ऑप्शन को यहाँ पर क्या कीजिए, चूज कीजिए। चलिए, तो अगर आपने क्वेश्चन सही से देखा तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपने मांसल पैरों के द्वारा गति करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स मूव्स विद जस्ट वन लार्ज डिस्क शेप मस्कुलर फूड, कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपने मांसल पैर के द्वारा क्या करता है, गति करता है। पैरों नहीं होगा, पैर के द्वारा होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में हमारे पास क्या था, अर्थवॉर्म था। ठीक है, सेकंड है कॉकरोच, नेक्स्ट है स्नेल एंड टॉर्टोइस। हमने कहा अर्थवॉर्म जो यहाँ पर गति कर रहा है वो कैसे गति करेगा। आपने कहा कि यहाँ पर इसकी स्किन पे छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है, जिससे वो क्या करता है, जो भूमि है उसे पकड़ के रखता है। उसकी बॉडी में जो मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा और वो गति करते हैं। कॉकरोच की अगर हम बात करें, हमने कहा कॉकरोच में 3 जोड़ी क्या होते हैं, पैर होते हैं, उसके द्वारा वो गति करता है। अब हमारे पास बचा स्नेल। तो जब हमने स्नेल के बारे में बात की थी तो हमने क्या बोला था, जो स्नेल होता है वो कैसा होता है, उसमें क्या होता है कि मांसल ऑर्गन होता है जो उसका पैर होता है, और उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आया है और क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन वी स्ट्रेटन आवर आर्म। हमने बोले कि निम्नलिखित में से क्या होता है जब हम अपनी आर्म को क्या कहते हैं, स्ट्रेट करते हैं।
तो आपसे जो ऑप्शन उसमें पूछा गया है बोथ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दोनों बाइसेप्स और ट्राइसेप्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है, या बोथ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स रिलैक्स, की दोनों बाइसेप्स और ट्राइसेप्स आपकी रिलैक्स होंगी। बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट बट ट्राइसेप्स रिलैक्स, यानी कि बाइसेप्स में संकुचन होगा लेकिन ट्राइसेप्स कैसे होंगे, रिलैक्स होंगे, नॉर्मल होंगी। ट्राई ऑप्शन नंबर लास्ट है ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट बट बाइसेप्स रिलैक्स, यानी कि जो ट्राइसेप्स है उनमें संकुचन होगा लेकिन बाइसेप्स कैसे होंगे, रिलैक्स होंगे। ऑप्शन कौन सा आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जिसमें ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं बट बाइसेप्स जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बॉल एंड सॉकेट जोड़ है। ठीक है, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, एल्बो, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट। आपने कहा आपकी एल्बो है, ठीक है, आपकी एल्बो है, आपके शोल्डर है, आपकी नी है या आपके हिप्स है, इनमें से आपको बताना है। अब ऑप्शन कह रहा है, क्या क्या ऑप्शन आपके पास आए हैं, कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए एंड बी सही है, यानी कि एल्बो एंड शोल्डर जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाए जाते हैं। इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में, और इससे पहले हम जोड़ के बारे में जानते हैं कि जोड़ क्या होते हैं। अगर हम कहें कि जोड़ किसे कहते हैं, तो आपने कहा जोड़ वह स्थान है जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, पहली आपको जोड़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जोड़ वह स्थान है जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, अब हमने कहा जो जोड़ होते हैं, जोड़ भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमने कहा जो जोड़ होते हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, और जोड़ के अनुसार हमने कहा जोड़ के प्रकार के अनुसार गति भी भिन्न होती है। यही हमने पढ़ा था जब हमने अलग अलग प्रकार के जोड़ पढ़े थे, तो हमने यही चीज पढ़ी थी कि जो जोड़ होते हैं सबसे पहले तो क्या होते हैं, जहाँ पर दो हड्डियां क्या होती हैं, आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं, उन्हें हम जोड़ कहते हैं, उस स्थान को जोड़ कहते हैं। यानी कि हमने कहा ये एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है, तो हमने कहा कि इसके बीच का जो स्थान होगा, यहाँ पर जो आपको येलो कलर में हाईलाइट करके दिखाए गए हैं, ये जो स्थान होगा इसे आप क्या कहेंगे, जोड़ कहेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि यहाँ पर जो हड्डियां हैं वो आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, क्योंकि हमने हड्डियों को इस प्रकार से नहीं जोड़ा कि वो एक दूसरे से एकदम कनेक्ट है, हमने हल्का सा स्पेस वहां पर छोड़ा है, तो वो स्थान जहाँ पर दो हड्डियां जुड़ती हैं उसे हम जोड़ कहते हैं। लेकिन जोड़ में यहाँ पर जुड़ने का काम कौन कर रहा है, दो हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, जो आगे भी आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जोड़ आप समझ चुके हैं कि ये क्या होता है, जोड़ होता है। अब हमने कहा जो जोड़ होते हैं, जोड़ विभिन्न प्रकार के होते हैं और जोड़ के प्रकार के अनुसार गति भी भिन्न होती है। हमने अलग अलग प्रकार के जोड़ पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था कुछ ऐसे जोड़ होते हैं जहाँ पर चारों दिशाओं में क्या हो रही है, गति हो रही है। कुछ ऐसे जोड़ होते हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आगे की ओर मोड़ सकते हैं लेकिन पीछे की ओर नहीं मोड़ पा रहे हैं।
तो अलग अलग प्रकार के आपके क्या होते हैं, जोड़ होते हैं। जैसे कि हमने कहा गर्दन है, गर्दन को आप लेफ्ट और राइट मोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी रोटेट कर रहे हैं गर्दन को। क्लियर है? तो इसीलिए हमने कहा था अलग अलग प्रकार के जो जोड़ होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, गति पाई जाती है। अब यहाँ पर एक जोड़ का नाम आपको दिया गया है, का नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब ये जो इस प्रकार का जोड़ है सब ये कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन ये है। उससे पहले जान लेते हैं कि इसमें किस प्रकार की गति पाई जाती है। बॉल एंड सॉकेट में हमने कहा एक सॉकेट होता है, हमने कहा एक सॉकेट होता है इस प्रकार से। सॉकेट क्या होगा, हड्डी, हड्डी ही होगी ये भी, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से सॉकेट हमारे पास आ रहा है। हमने कहा हड्डी है जिसमें इस प्रकार की संरचना है, यानी कि यहाँ पर एक स्थान बन रहा है। एक और हड्डी हमारे पास आती है, इस प्रकार से। हमने कहा एक हमारे पास सॉकेट जैसी हड्डी होती है, और सॉकेट जैसी हड्डी क्या है, ये है जो एक बोल जैसा बना रही है, यानी कि कटोरी जैसी संरचना इस प्रकार से बना रही है। आपने कहा कटोरी जैसी संरचना है कि बीच का स्थान क्या है, थोड़ा नीचे है, जो कि एक स्थान बना रहा है, और यहाँ से उभरा हुआ स्थान है, ये है हड्डी का एक भाग, ये एक हड्डी है। ठीक है, दूसरी हड्डी क्या है, दूसरी हड्डी आपने कहा कि बॉल जैसी, नीचे से कैसी है, बॉल जैसी है, ऊपर से आपने कहा कि कैसे होगी, नैरो होगी। ये बना रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपने कहा एक हड्डी बॉल जैसी है, ठीक है, एक हड्डी का जो एक सिरा है वो बॉल जैसा। अब ऐसा नहीं कि पूरी हड्डी ही बॉल जैसी होगी, ठीक है, हमने कहा हड्डी का एक सिरा जो है वो बॉल जैसा है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और दूसरी हड्डी का जो एक सिरा है वो सॉकेट जैसा है, जो कि आपको कटोरी जैसी संरचना को दिखा रहा है। ठीक है, इसीलिए इस जोड़ का नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पड़ा कि ये बॉल जैसी संरचना है, ये सॉकेट जैसी संरचना है। अब ये किस प्रकार से आपको दिखा रहा है, जॉइंट किस प्रकार से बना है, ये बॉल है और बॉल में सॉकेट इस प्रकार से क्या है, जॉइंट है। तो ये दोनों क्या मिल बना रहे हैं, यहाँ पे एक जोड़ बना रहे हैं। इस प्रकार के जोड़ को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हमने कहा कि इसमें गति किस प्रकार से होती होगी। तो जैसे कि आपने क्या किया, एक कटोरी थी और कटोरी में आपने कोई गोल कुछ ऐसा जैसे एक लकड़ी आपने ले ली है, और लकड़ी का आगे का जो सिरा है वो गोल है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, लकड़ी का जो आगे का सिरा है वो गोल है। अब उस लकड़ी को रख के आप चारों दिशाओं में इस प्रकार से घुमा सकते हैं उसे। आपने कटोरी में क्या रखा, लकड़ी रखी, और लकड़ी को आप चारों दिशाओं में इस प्रकार से घुमा पा रहे हैं। इसका मतलब कि जो चीज वहां पर हो रही है, जब आपने एक लकड़ी को लिया था जो जिसका एक सिरा गोल था, और जब आपने कटोरी में उसे डाला तो आप चारों दिशाओं में उसे घुमा पा रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही क्या पाई जा रही होगी, गति पाई जा रही होगी कि यहाँ पर ये जो जोड़ जिस अंग में, जिस ऑर्गन या जिस स्थान पर होगा, वहां पर जो गति होगी वो चारों दिशाओं में आपको मिल रही होगी। अब आपको ये देखना है, एनालाइज करना है आपकी अपनी बॉडी में जो एल्बो है आपकी, ठीक है, क्या एल्बो को आप चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं, या जो शोल्डर के जॉइंट्स हैं, शोल्डर के जॉइंट्स आपके ये होंगे, क्या शोल्डर के जॉइंट्स को आप चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। आपको क्या करना है, शोल्डर को घुमाना है कि किस प्रकार की गति शोल्डर में पाई जा रही होगी। फिर आपने कहा जो नी है, जो आपका घुटना है, क्या उसे आप चारों दिशाओं में घुमा पा रहे हैं। ठीक है, नी को आप सिर्फ फोल्ड करते हैं, और लास्ट आपके पास हिप जॉइंट आता है, जो हिप्स है वहां पे जो जॉइंट होगा, यानी कि हिप से जो आपका पैर अटैच हो रहा होगा उसे हिप जॉइंट कहते हैं। अब आप देखेंगे कि हिप जॉइंट आपके चारों दिशाओं में घूम पा रहा है। एक बार चारों चीजों को अपनी बॉडी पे अप्लाई कीजिए और अपने आंसर को यहाँ पर टिक कीजिए। चलिए, अगर आपने यहाँ पर एनालाइज किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके शोल्डर जॉइंट जो है वो यहाँ पर चारों दिशाओं में घूम रहे हैं।
ठीक है। जब हमने क्लास में यहाँ पर बोन्स के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो आपकी जो यहाँ पर शोल्डर है, शोल्डर आपके कैसे होता है, चारों दिशाओं में इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, हम मूव कर पा रहे हैं। आप पूरा एक सर्कल बना पा रहे हैं, इट मीन्स कि आप चारों दिशाओं में क्या कर रहे हैं, गति कर पा रहे हैं। आपका जो शोल्डर है सेम वैसे ही आपके हिप जॉइंट में भी होता है, जिसमें आप क्या करते हैं कि जो आपकी हिप जॉइंट होता है और शोल्डर जॉइंट होता है उसे आप चारों दिशाओं में घुमा पा रहे हैं, क्योंकि उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको मिलता है। इस बात से हम क्या समझे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, शोल्डर जॉइंट में और आपके हिप जॉइंट में। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बी और डी कहा गया। तो बी में क्या है, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट है और डी में क्या है, आपका हिप जॉइंट है। ठीक है, आपने कहा बी में आपका शोल्डर जॉइंट होगा और डी में आपका हिप जॉइंट होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। अब आप आंसर को चूज करना सीखिए। इसमें बोला कि ए और बी सही है, यानी कि ए और बी सही है, हमने कहा नहीं, बी तो सही है लेकिन ए सही नहीं है। इसमें बोला कि बी एंड सी सही है, आपने कहा बी एंड सी सही है, आपने कहा नहीं, बी तो सही है लेकिन सी सही नहीं है। इसमें बोला कि सी में ए और सी सही है, यानी कि ए और सी सही है, आपने कहा नहीं, ये तो दोनों ही गलत है। और लास्ट ऑप्शन आपके पास डी था, जिसमें आपको बोला गया कि बी और डी सही है, यानी कि बी शोल्डर जॉइंट और डी हिप जॉइंट सही है। आपने कहा हाँ, ये आंसर हमारा क्या आता है, बिल्कुल सही आता है, जिसमें बी और डी दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या समझा, एक तो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर पाए जा रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज हमने ये समझी कि बॉल एंड सॉकेट में जो गति पाई जा रही है वो किस प्रकार की गति पाई जा रही है, चारों दिशाओं में पाई जा रही है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जिसमें आपसे कहा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ हिंज जॉइंट, दिस वन इज, कि निम्नलिखित में से किसी एक में हिंज जॉइंट नहीं पाया जाता है, और वो आपको बताने कि वो कहाँ नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपको बोला गया कि निम्नलिखित में से किसी एक में हिंज जॉइंट नहीं पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, जॉ में नहीं पाया जाता है, एल्बो में नहीं पाया जाता है, नी में नहीं पाया जाता है, या शोल्डर में नहीं पाया जाता है। तो इसका आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। और आपने देखते हैं कि जो जॉइंट है, जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा जॉइंट कहाँ पर यहाँ पे पाया जाता है, तो आपको आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आपको अपना होमवर्क पूरा करके लेके आना है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।